ये रियल स्टोरी है उस एक महिला की जिसकी कुर्बानी की बुनियाद पर खड़ी है चीन की अरबों खरबों की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर कहे या चिप, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनने वाली ये छोटी सी डिवाइस मॉडर्न साइंस का आधार है। हमारे पड़ोसी चीन में इस इंडस्ट्री के खड़े होने की स्टोरी एक चीनी लड़की की विज्ञान यात्रा की कहानी है। अमेरिका पढ़ने आई इस लड़की ने पेंसिल्वेनिया की एक फिजिकल लैब में एक सपना देखा। ये आजीवन अविवाहित रही। इस लड़की की बाकी जिंदगी इसी सपने को जीने के लिए लगा देने वाली एक रोमांचक कहानी है। उस रोज अमेरिकी कस्टम और FBI के अधिकारी बड़ी सरगर्मी से एक चीनी महिला की तलाश कर रहे थे। उनकी तलाश उन्हें USA के एक बंदरगाह तक ले आई। यहाँ से पानी का एक जहाज कुछ ही घंटों में हांगकांग की ओर रवाना होने वाला था। अमेरिकी अधिकारियों की टीम उस जहाज के पास पहुंची और उस महिला को पिन पॉइंट कर लिया। महिला जहाज पर चढ़ने ही जा रही थी। कुछ ही मिनटों में ये लेडी इंटरोगेशन रूम में कस्टम और FBI के अधिकारियों से घिरी थी और अपने जवाब से उनका विश्वास जीतने की मुश्किल कोशिश कर रही थी। इन अफसरों को क्लियर आदेश था, ये महिला किसी भी हालत में अमेरिका की सीमा से बाहर नहीं जाने पाए। कस्टम की टीम ने महिला का सारा सामान मेज पर बिखेर दिया। एक एक चीज़ कस्टम और FBI की नज़रों से स्कैन होने लगी। किताबें, कपड़े, खाने का सामान, बक्से और सब कुछ। FBI का इंटरोगेशन हो रहा था और लड़के की आंखें भीगी थी। महिला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वे शांत होने का दिखावा ही कर सकती थी। तब फिजिक्स की साइंटिस्ट के शरीर में तेजी से केमिकल रिएक्शन हो रहे थे। बॉडी पसीने से भीग रही थी। तभी एक अफसर ने 2 छोटे छोटे बॉक्स उछालते हुए महिला से प्रश्न किया, इसमें क्या है? महिला को लगा एक हथौड़ा सा सीधे उसके सिर पर आकर गिरा हो। उसकी आवाज़ मिमियाने जैसी हो गई थी। बक्से में बंद था चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का आने वाला कल। लेकिन उसने खुद को संभाला, हौसले को बटोरा और गंभीरता से कहा, ओ प्लीज़ इसे सावधानी से उठाएं। ये वो दवाएं हैं जिन्हें मैंने विशेष रूप से अपनी माँ के फेफड़ों की बीमारी के इलाज के लिए खरीदा है। ये बहुत महंगी है, लेकिन इंतज़ार कीजिए, इन बक्सों में दवाएं नहीं बल्कि वो मटेरियल छिपा था जिस पर आज चीन की करोड़ों अरबों डॉलर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतरा रही है। जिस महिला की हम चर्चा कर रहे हैं तत्कालीन दुनिया की सेमीकंडक्टर साइंस की वो बेस्ट टैलेंट थी। नाम था लिन लेनिंग। साइंटिस्ट लेनिंग को एक लाइन में बस इतना ही समझ लीजिए कि उन्हें मदर ऑफ चाइनीज सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इस बेशकीमती मटेरियल और इस सॉलिड स्टेट फिजिकल साइंटिस्ट की कठिनतम साधना के दम पर चीन ने अपना पहला सेमीकंडक्टर मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनाया था। तब इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चीन विश्व का तीसरा देश था। अभी चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगभग 200 अरब डॉलर की है। फिलहाल पूछताछ के उस कमरे में चलते हैं जहां लिन लेनिंग को किसी भी तरीके से अपने बेगुनाही साबित करनी थी। उनके सामने चुनौती ये थी कि वो अफसरों के सामने इन 2 बॉक्स की पहचान को कैसे छिपाएगी, क्योंकि इन बॉक्स की सच्चाई उजागर होने का मतलब था कई संभावनाओं का एकदम से अंत। क्योंकि अगर ऐसा होता तो न सिर्फ लिन लेनिंग के अमेरिका से चीन जाने पर ताउम्र रोक लग जाती, बल्कि उन्हें बेहद संवेदनशील पदार्थ को बाहर ले जाने के जुर्म में न जाने कितने सालों तक कैद में रहना पड़ता। क्या था उन डिब्बों में? क्यों उन बॉक्स को चीन ले जाना चाहती थी लिन लेनिंग? अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की PhD छात्रा और चीन की फ्यूचर मदर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल लिन लेनिंग अपने वतन जाने के लिए बेकरार थी। साइंस और थ्रिल्स की ये कहानी आज से 66 ईयर्स पुरानी है। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और आधुनिक चीन अस्तित्व में आया। जैसा कि हर नए मुल्क के साथ होता है, चीन में भी तब विज्ञान और इस पर रिसर्च करने वाली संस्थाएं ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी थी। इसलिए विज्ञान में करियर बनाने की रुचि रखने वाले लड़के लड़कियां को अपना सपना पूरा करने के लिए अमेरिका और यूरोप की ओर रुख करना पड़ता था। उस समय इस महिला ने ऐसी स्टडी को चुना जहां पुरुषों का बोलबाला था। उन्होंने विज्ञान को चुना और भौतिकी में रच बच गई। 22 साल की उम्र में फ्यूकियन विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट करने वाली लिन लेनिंग अपनी यूनिवर्सिटी की क्रीम माइंड थी। 1948 की बात है, चीन सिविल वॉर में जल रहा था। लिन लेनिंग की महत्वाकांक्षा उन्हें चीन से बाहर ले जाना चाह रही थी। तब फ्यूकियन विश्वविद्यालय का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम था। लिन लेनिंग इसके लिए योग्य उम्मीदवार थी, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं थी, इसलिए वो मौका चूक गई। इसके बाद लिन ने अमेरिका के डिक्रीज कॉलेज में अप्लाई किया। यहाँ उन्हें फुल स्कॉलरशिप मिली। अपने मेरिट के दम पर लिन साम्यवादी चीन की स्थापना से 1 साल पहले 1948 में अमेरिका आ गई। यहाँ से उन्होंने गणित में स्नातक किया। कैलकुलस पर लिन की गजब की पकड़ की वजह से प्रोफेसर उन्हें ओरिएंटल जीनियस कहा करते थे। लिन ने अपने अनुभव में पाया कि रोजाना की जिंदगी के लिए उनके लिए गणित से ज़्यादा उपयोगी भौतिकी है। इसलिए वे एक बार फिर से भौतिकी की ओर मुड़ गई। सॉलिड स्टेट फिजिकल में मास्टर्स की डिग्री और 1955 में PhD की उपाधि लेने के बाद वो मटेरियल इंजीनियर भी बन गई।
लिन 100 साल के इतिहास में इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाली पहली चीनी विद्यार्थी थी। 1951 में यूएस ने बनाया था दुनिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर। अमेरिका के बेल लैब्स में दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर सिंगल क्रिस्टल जर्मेनियम विकसित किया गया। इसकी खोज और भविष्य पर इसके असर की संभावना ने सनसनी मचा दी। अमेरिका में 7 साल गुजारने के बाद लिन लेनिंग स्वदेश लौटना चाहती थी, लेकिन चीन राजनीतिक बवंडर से गुजर रहा था। उधर साम्यवादी चीन और पूंजीवादी अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो रहे थे। तभी अमेरिका इमिग्रेशन विभाग ने एक सरकारी आदेश जारी कर चीनी छात्रों, खासकर साइंस रिसर्च स्कॉलरों को चीन लौटने पर पाबंदी लगा दी। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका चमकदार भविष्य की गारंटी था। 1945 में जापान पर परमाणु हमला कर चुका अमेरिका विज्ञान की शक्ति को देखकर भौचक्का था। अमेरिकी महत्वाकांक्षा हर फील्ड में नंबर 1 बनने की थी। तब अमेरिका में विज्ञान के क्षेत्र में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही जगहों पर अपार मौके थे और चमचमाते भविष्य की गारंटी था। 1955 में ऐसी ही एक और अमेरिकी कंपनी सेमीकंडक्टर पर रिसर्च कर रही थी। सेमीकंडक्टर वो पदार्थ है जो धातु और अधातु दोनों के गुणों का पालन करता है। इसका इस्तेमाल करंट और हीट के फ्लो को नियंत्रित करने से जुड़ा है। जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के सबसे चर्चित उदाहरण है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें चिप भी कहा जाता है। लिन लेनिंग जब इस कंपनी में आई तो उन्हें पता चला कि कंपनी सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल बनाने में कई बार फेल हो रही थी। इंजीनियरों को इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। बता दें कि सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। इसे सेमीकंडक्टर का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। लिन ने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया। कुछ ही हफ्तों में एक्सपेरिमेंट के बाद लिन ने इस कंपनी में पहला सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल बनाने में कामयाबी पाई। ये एक बड़ी खोज थी। इस खोज ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर तकनीक के दरवाजे खोल दिए। मटेरियल इंजीनियर लिन अब अमेरिकी साइंस कम्युनिटी में हैवीवेट बन चुकी थी। सेमीकंडक्टर पर उनके रिसर्च पेपर संयुक्त राज्य अमेरिका के फिजिकल रिव्यू जैसी आधिकारिक और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुके थे। अमेरिका ने उसकी इस खोज पर पेटेंट करवाया। सिल्वानिया यूनिवर्सिटी ने लिन लेनिंग को टफ चाइनीज वुमन की उपाधि दी। साइंस बिरादरी में लिन लेनिंग की खूब चर्चा हुई। इस कंपनी में 1956 में उनकी सैलरी $10,000 प्रति महीना कर दी गई, जो आज के $80,000 प्रति महीने के बराबर है। उन्हें दूसरी कंपनियों से ऑफर आ रहे थे, लेकिन लिन का चीन उन्हें बार बार पुकार रहा था। इसके लिए वे कई त्याग करने को भी तैयार थी। इस समय अगर वे चीन में नौकरी करती तो साम्यवादी चीन की व्यवस्था के अनुसार उनकी सैलरी 207 युआन यानी मात्र $30 होती। इसी बीच 1956 में चीन ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही विदेशों में पढ़ रहे चीनी छात्रों को स्वदेश लौटने का मौका मिला। लिन को इसी का इंतजार था। उन्होंने चीन की वापसी के लिए आवेदन किया। उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार है और उनका अपने देश लौटना जरूरी है। अब लिन एफबीआई की रडार पर थी, लेकिन एफबीआई तब तक लिन लेनिंग के पीछे लग चुकी थी। उन्हें कई तरीके से संदेश दिए जा रहे थे। लिन लेनिंग को कहा कि वे अपनी मां को यहाँ बुला ले, उन्हें सर्वोत्तम मेडिकल सुविधा दी जाएगी। एफबीआई ने यह भी ऑफर दिया था कि अगर वे चाहे तो अपने पूरे परिवार को ही अमेरिका बुला ले, मेहमानों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल अमेरिका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इस ब्रिलियंट ब्रेन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लिन किसी भी सूरत पर राजी नहीं थी। उन्होंने सभी लालच ऑफर्स को ठुकरा दिया। रिपोर्ट के अनुसार एफबीआई ने दबाव की रणनीतियां बनाई, कई बार सख्ती से भी पेश आई। लिन लेनिंग का इस्तीफा जब सिल्वेनिया के एचआर डिपार्टमेंट में पहुंचा तो वे सभी सन्न रह गए। कूटनीतिक दबाव में उनके त्यागपत्र को लगभग 6 महीने तक रोका गया। हर सवाल के जवाब में लेनिंग सिर्फ यही कहती कि मेरी जन्मभूमि मेरी ज़रूरत है। 6 जनवरी 1957 का लिन का रिटर्न टिकट कंफर्म था। एफबीआई ने आखिरी कोशिश की। लिन लेनिंग अमेरिका को अलविदा कहने के लिए जहाज पर बैठने ही वाली थी। एफबीआई के कस्टम अधिकारियों ने एक साथ धावा बोल दिया। लिन लेनिंग से पूछताछ चल रही थी। एफबीआई ने उनके सामान को खंगाला तो कुछ डॉलर के बिल्स निकले। रकम थी $6,800। 1957 में ये बड़ी धनराशि थी। ये लेनिंग की अब तक की कमाई थी। उन्हें एक बार फिर लालच दिया गया कि अगर वे अमेरिका में रुक जाती है तो सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा, नहीं तो ये रकम अमेरिकी सरकार की हो जाएगी। लेकिन जब अमेरिकी अफसरों की नज़र छोटे छोटे बॉक्स पर पड़ी तो उन्होंने लेनिंग से पूछा कि इन बॉक्स में क्या है, जिसका लेनिंग ने पैरों की कपकपाहट को रोकते हुए जवाब दिया था। आखिर इस बॉक्स में क्या था? इस बॉक्स में थे 2 ठोस टुकड़े। एक बॉक्स में था 50 ग्राम जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल और दूसरे बॉक्स में था 100 ग्राम का सिलिकॉन। ये दोनों ही सेमीकंडक्टर थे जिसे लेनिंग ने लैब में तैयार किया था। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $2 लाख थी। आज इसका डॉलर्स में कंपेयर करें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने कीमती थे। लेनिंग ने अफसरों को बोला, माँ की दवाई है, आप चाहे तो डॉलर रख लीजिए। डॉलर पाकर बोराए अमेरिकी अफसरों को ये बक्से महत्वहीन लगे।
उनके पास इसे पहचान पाने की न तो नज़र थी और न ही इच्छा। एक अफसर ने 2 बार बॉक्स को हिलाकर लेनिंग से पूछा, इसमें क्या है? लेनिंग जितना संभव हो सके शांत रहने की कोशिश करने लगी। उन्होंने बॉक्स की ओर बिना देखे हुए कहा, आप डॉलर ले लीजिए, लेकिन ये दवाई मेरी माँ के लिए है, उनका जीवित रहना बहुत आवश्यक है। अफसरों ने डॉलर सीज कर लिए, बक्से को फिर से हिलाया और आखिरकार लेनिंग को वापस कर दिया। वो अफसर नहीं जानते थे कि इन बक्सों में चीन के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भविष्य छिपा है। लेनिंग को इन 2 पदार्थों को डेवलप करने में लगभग 1 साल लगा था। यूएस अफसरों को डॉलर का लालच ही लेनिंग के लिए अमेरिका से चीन की वापसी का टिकट बनकर आया। अफसरों के जाने के बाद उन्होंने उन 2 बक्सों को अपने सीने से लगा लिया। ये अपनी मातृभूमि के लिए उनकी ओर से एक अमूल्य तोहफा था। इसके साथ ही उनकी आंखें नम हो गई थी। अगले कुछ ही दिनों में लेनिंग हांगकांग पहुंची। इसके बाद अपने भाई के साथ वे बीजिंग आई। चीन के प्रधानमंत्री उनकी वापसी पर खुद ही नजरें टिकाए बैठे थे। बीजिंग आकर लिन लेनिंग चीन का अपना सेमीकंडक्टर बनाने के अपने सपने को जीने के लिए जी जान से जुट गई। चीन में उनकी एंट्री चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में हुई। उन्होंने जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल और सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल को चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज को सौंप दिया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उनका लक्ष्य था चीन का पहला सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल बनाना। सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल बनाना अपने बेहतरीन गुणों के कारण सबसे इम्पोर्टेंट और जटिल था। आज ही अपनी खूबियों के कारण सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला सेमीकंडक्टर है। लिन के 2 बेशकीमती तोहफों ने चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज को सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत मदद की। पूरी टीम ने इसका बारीकी से स्टडी किया और इसकी बनावट और कंपोजिशन को समझा। इससे उन्हें बड़ी मदद मिली। कई प्रयोगों में इसका इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में किया गया। लिन लेनिन ने चीन वापसी के बाद सबसे पहले जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल बनाने की ठानी, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी गैस ऑर्गन चीन बना नहीं पा रहा था और इसका आयात प्रतिबंधित था। पर बतौर मटेरियल इंजीनियर लेनिन को इसे बनाने का तरीका तो पता था, लेकिन गैस ऑर्गन का न होना बड़ी बाधा बन रहा था। लेनिन इस एक्सपेरिमेंट पर लैब में घंटों बिता रही थी। आखिरकार उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर इसे बनाने की प्रक्रिया ही बदल डाली। लेनिन की वापसी के मात्र 6 महीने के बाद चीन ने अपना जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल बना ही लिया। अब लेनिन के एक और सपने के साकार होने का समय था। बाधाएं तो थी, लेकिन इंजीनियर लेनिन का दिमाग इसे हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। 1958 की पतझड़ ऋतु से पहले चीन ने अपना पहला सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल बना लिया। ये एक चमकदार काला बेलनाकार सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल था, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 5.08 सेंटीमीटर था। कहा जाता है कि 1980 में बैंक ऑफ चाइना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत की, $6,800 को वापस लिया, जो यूएस कस्टम के अधिकारियों ने 1957 में जब्त कर लिए थे। अगर साल 2023 की बात करें तो चीन फिलहाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता देश है। साल 2023 में विश्व की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के $550 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक, वैमानिकी और कंप्यूटर मार्केट की वजह से दुनिया के कुल खपत के 38% सेमीकंडक्टर की खपत चीन में होती है, जबकि दुनिया के कुल उत्पादन का 15% प्रोडक्शन चीन में होता है। डॉलर में बात करें तो चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगभग $200 अरब की है। अमेरिका के बढ़ते तनाव, यूरोप के कई देशों से टकराव और चीन की टोक्यो जॉइंट बनने की महत्वाकांक्षा के बीच चीन की सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने की ठानी है, जिसका उद्देश्य चीन को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्लोबल लीडर बनाना है। सेमीकंडक्टर का साइंस इतना जरूरी क्यों है? सेमीकंडक्टर का साइंस आज हमारी जिंदगी की हर जरूरत में शामिल है। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गेम, वाहन, औद्योगिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, सुरक्षा, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसका उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने और संचार के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड्स और इंटीग्रेटेड सर्किट (ICS) सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में उपयोग होते हैं। इसके बिना हमारे आधुनिक तकनीकी उपकरण और सिस्टम काम नहीं कर सकते। इंटरनेट के जरिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का भी उपयोग करते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर डेटा सेंसर्स पर आधारित होते हैं। ये सेवाएं डेटा स्टोरेज, वेब होस्टिंग के लिए आवश्यक होती है। इस तरह सेमीकंडक्टर हर चीज में काम आता है।